हिंदुस्तान में ज़ोहरा नाम की 3 मशहूर तवाइफ गुजरी हैं। ज़ोहरा बाई अम्बाले वाली, ज़ोहरा बाई फैज़ाबादी और ज़ोहरा बाई गोंडा वाली। उनकी आवाज़ की शोहरत मुल्क के कोने कोने में थी, मगर इन तीनों मुजरा करने वाली तवाइफों में ज़ोहरा बाई गोंडा वाली की पुरकशिश शख्सियत सबसे पहले नंबर पर आती है। वह 22-23 साल की एक क़यामत खेज हसीना थी। उसकी आवाज़ में बला का जादू था। उसके घुंघरुओं में झरनों की आवाज थी। उसके चेहरे पर सितारों की चमक थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कायनात का सारा हुस्न सिमटकर उसके चेहरे पर ठहर गया हो। उसकी आवाज में बला का जादू था। उसका नाच भी कम होशरुबा न था। वह जिस महफिल में जाती लोग दिल थाम कर रह जाते। हर कोई उसका दीवाना था, मगर वह सबसे बेनियाज अपने ही हुस्न के नशे में डूबी, अपनी ही आवाज के जादू में गुम, खुद आप पर फिदा थी। कभी कभी घंटों अपने आप को आईने में देखा करती। यह वही दौर था जब ज़ोहराबाई के दीवाने उसकी तस्वीरें तकिए के नीचे रखकर जागा करते थे। गांव के जागीरदार उसे अपनी हर तकरीब, फंक्शन में बड़ी बड़ी रकमें देकर बुलवाते थे। शहर के बड़े बड़े रईस उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की तमन्ना रखते थे। समाज के इज्जतदार लोग रातों को छुप कर चेहरे पर धाटा बांधकर उसका मुजरा सुनने और देखने जाते। जिसने भी एक बार ज़ोहरा का नाच देखा, उसके लिए घर लौटना मुश्किल हो जाता। ज़ोहरा बाई की जादू भरी शख्सियत ने कितने सेठों की तिजोरियां खाली कर दी थी, कितने वफादार शौहरों को अपनी बीवियों से बेजार कर दिया था। जिसके पास ज़ोहरा बाई का ऑटोग्राफ होता, वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता था। उसकी दिल फ्रेब मुस्कुराहटों पर एक जहान निसार था। अदाएं तो तवाइफों का जेवर होती है, मगर ज़ोहरा की अदाओं में वह जादू था जो अच्छों अच्छों को ज़ोहरा का ख्वाब देखने पर मजबूर कर देता था। यह उन्हीं दिनों की बात है जब उसने भी एक ख्वाब देख डाला। उसका नाम बदर था। वह गोंडा शहर ही का था। एक सीधा सादा सा नौजवान था। मोहल्ले के लोग प्यार से उसको बदल कहा करते थे। 6 फुट लंबा, सांवली रंगत वाला, मजबूत जिस्म का वह एक हैंडसम नौजवान था जो अपनी झील सी गहरी और बड़ी बड़ी आंखों से एक मजबूत इरादों का मालिक लगता था। हालांकि वह एक मामूली सा अनपढ़ सब्जी बेचने वाला था, मगर जब किसी रात सराजरता तो लड़कियां अपने घरों के झरोकों से छुप छुप कर देखा करती। कितनी लड़कियों ने अपने पर्चे भिजवाए थे। एक अमीर खानदान की लड़की तो इस कदर दीवानी थी कि बुर्का पहनकर सब्जी खरीदने के बहाने उसकी दुकान पर तकरीबन हर रोज आया करती, और बदर को इन सारी बातों का पता था, मगर वह उससे इस तरह दूर रहता जैसे मोहब्बत की परछाई भी पड़ गई तो उसके फरिश्ते जैसे कैरेक्टर को मैला कर देगी। वह मोहब्बत का दुश्मन भी नहीं था, एहसास और जज्बों की जबान समझता था, मगर उसका नजरिया यह था कि शादी के बाद बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। उसे क्या पता था कि मोहब्बत इरादा करने से नहीं होती, यह सोच समझ कर नहीं की जाती, यह तो किसी भी लम्हे किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच और उम्र नहीं देखती। मोहब्बत सारे रस्मों रिवाज और रिश्तों की कैद से आज़ाद है। इस हकीकत का यकीन बदर को उस दिन आया जिस दिन उसने एक फंक्शन में पहली बार ज़ोहरा को देखा। उसे ऐसा लगा उसके मजबूत इरादों की चट्टान रेजा रेजा होकर बिखर गई हो। ज़ोहरा का हुस्न और उसकी खूबसूरत आवाज़ ने उसको ऐसा बांधा कि वह लाख कोशिश के बावजूद उसकी कैद से आज़ाद नहीं हो सका। उठते बैठते, सोते जागते, हर महफिल, हर रास्ते पर ज़ोहरा छा गई। ज़ोहरा, 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 यह नाम नया नहीं था। यह एक ऐसा नाम था जिसे पढ़कर वह दुनिया की हर चीज़ का नाम भूल गया था। घरवालों ने जब उसे चुप चुप और उदास देखा तो उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। हमारे समाज में जैसे हर परेशानी का हल शादी है, मगर घर वालों की इस ख्वाहिश को उसने टकरा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई, और अब तो यह आलम था कि ग्राहक अगर उससे शलजम मांगते तो वह पालक उठा कर दे देता। शाम को जब दुकान समेटता तो दिन भर की बिक्री के पैसे वहीं छोड़कर उठ जाता। घर में दिल न लगता। दोस्तों से बेजारी आ गई।
दुकान बंद करने के बाद वह कोई तन्हा को नाथ लाश करलता जहां बैठकर वह जोहरा के यालों में डूब जाता। अक्सर वह अपने खेतों के किनारे एक कुएं की मुंडेर पर बैठा दूर तक जारी हुई पगडंडियों को देखकर अपने आप से सवाल करता कि क्या मेरे खेतों की तरफ से कोई रास्ता जोहरा के घर तक भी जाता है। उसके अंदर से आवाज आती, तुम जिसकी तलाश में निकले हो तुम्हारी पहुंच से दूर है। जोहरा शोहरत के आसमान पर रहने वाली एक शहजादी और तुम एक गरीब, अनपढ़, सब्जी बेचने वाले, सितारों पर चलने वाले कदम जमीन पर नहीं उतर सकते। बेहतर है तुम उसे भूल जाओ। वह बहुत बेबसी से आसमान की तरफ देखता और चेहरे पर उदासी फैलती चली जाती। वह लम्हा लम्हा एहसासे कमतरी का शिकार होता जा रहा था। हकीकत में जोहरा को पाना तो दूर की बात थी, अब तो उसे अपने ख्वाबों में लाने से भी शर्मिंदा हो रहा था और जोहरा के ख्यालों से आज़ाद होना भी उसके बस में नहीं था। यह एक ऐसी बेबसी थी जो हर मोहब्बत करने वाले पर गुजरती है। हमदर्द दोस्तों ने मशवरा दिया कि शादी कर ले, बीवी जिंदगी में आ जाए तो जोहरा दिल से निकल सकती है, मगर कैसे मुमकिन था। यह दुख तो ही जानते हैं जिन पर गुजरती है। एक आशिक के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं होती कि दिल में कोई और हो और जिस्म पर किसी और की हुकूमत हो। दो हिस्सों में बंटा हुआ आशिक एक जिंदालाश होता है। वह भला बीवी को कैसे खुश रख सकता था। ख्यालों में जब हर वक्त चांद बसता हो तो वहाँ सितारों की क्या अहमियत।